नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। माँ बेटे ने हिंदू लड़की को बनाया लव जिहाद का शिकार। अंडे के पैसे मांगने पर चली गई दुकानदार की जान। बेटी के मंगेतर ने कर दिया होने वाली सास का कत्ल। शिक्षा विभाग में खेला गया करोड़ों के घोटाले का खेल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आई है ये सनसनीखेज खबर। माँ बेटे ने हिंदू लड़की को बनाया लव जिहाद का शिकार। लिव इन पार्टनर बनाकर किया आबरू से खिलवाड़, फिर बनाया धर्मांतरण का दबाव। आइए देखते हैं भरोसे के कत्ल की ये वारदात। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण का ताजा मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर से सामने आया, जहां मुस्लिम युवक पर एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल बोहरे कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने कोतवाली थाने में अपनी बहन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई ने पुलिस को बताया था कि सोमवार रात करीब 11 बजे परिवार के साथ खाना खाने के बाद उसकी बहन घर से अचानक गायब हो गई थी। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने लापता किशोरी को आजाद नगर इलाके से सुरक्षित बरामद किया। पीड़िता आरोपी के घर पर ही मिली थी। 21 साल की हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के सदस्य और पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उधर पुलिस रेस्क्यू के बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे तुरंत गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और धर्मांतरण से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले में ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ धर्मांतरण के इस खेल में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि बीते कुछ वक्त से जिस तरह से एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक से ज्यादा लोगों के कनेक्शन सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपी के साथ कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो धर्मांतरण का खेल मध्य प्रदेश की धरती पर खेल रहे हैं। हिंदू बेटियों को टारगेट कर जिहादी धर्मांतरण का घिनौना जाल बिछा रहे हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जल्द से जल्द धर्मांतरण के खेल में शामिल सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस गलियों की धूल फांकती रहे और बाकी आरोपी पुलिस की पहुंच से कहीं दूर निकल जाएं। किडनैपिंग, फिर दुष्कर्म और फिर धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये लव जिहाद का एक और केस सामने आया है।
इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। अंडों के पैसों को लेकर दुकानदार से हो गया ग्राहक का विवाद। आधी रात को दुकानदार ने उधार देने से कर दिया इनकार, जिसके बाद ग्राहक मोहसिन ने उठाया खौफनाक कदम। दुकानदार फखरुद्दीन की चाकू घोंप कर ले ली जान। आइए देखते हैं इंसानियत के कत्ल की ये वारदात। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में उधार के अंडों को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद गुस्से में बौखलाए आरोपी मोहसिन ने दुकानदार फखरुद्दीन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में फखरुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर फरार आरोपी मोहसिन को गुरुवार सुबह दबोच लिया। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और उधारी के विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। भाई की तबीयत खराब चल रही थी, तो मेरा भाई जरा खाना वाना खा के टेलने आया था मेरे पास दुकान पे। तो दुकान में बैठ के हम दोनों भाई बातचीत कर रहे थे, तो इतने में वो आया शराब पी के, पता नहीं क्या करके आया। छुरा कागज में उसमें तौलिए में लपेट के लाया, ये बड़ा लंबा खंजर सा छुरा, और आगे मेरे भाई पे छोड़ा हो गया कि पैसे दो, मुझे दारू पीनी है, पैसे दो, नहीं दोगे तो मार दूंगा। मेरे भाई के पहले पीठ में खंजर भोगा, फिर मेरे भाई के पैर में भोगा। अब मैं अपने भाई को बचाने के चक्कर में इधर उधर भागा, अपनी भाभियों को बुलाने, बहनों को बुलाने। इतने में मेरा भाई हो गया बिल्कुल बेकार। उसे भेजा जैसी हॉस्पिटल, उन्होंने दम तोड़ दिया। पूछताछ में पता चला कि पीड़ित के साथ आरोपी का विवाद पुराना चल रहा था। दोनों के बीच बुधवार रात अंडे के रुपयों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद 34 साल के आरोपी मोहसिन ने चाकू से हमला कर दुकानदार की हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी मोहसिन पहले से मारपीट, चोरी और लूट समेत 7 मामलों में शामिल रह चुका है। दरअसल फखरुद्दीन शास्त्री पार्क इलाके में रहते थे। वो अपने भाई के साथ रेहड़ी पर अंडा बेचते थे। बुधवार रात मोहसिन अंडा लेने फखरुद्दीन के पास गया था। आरोपी मोहसिन उधार में अंडा मांग रहा था, लेकिन फखरुद्दीन ने अंडे उधार देने से इनकार कर दिया। इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के दौरान मोहसिन ने चाकू से अटैक किया और मौके से भाग गया। पुलिस की माने तो 6 से 7 मई की रात तकरीबन 1:30 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को मछली मार्केट के पास एक व्यक्ति को चाकू मारने की शिकायत मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर देखा तो वहां का मंजर देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने फौरन घायल फखरुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फखरुद्दीन रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। वारदात के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहसिन नाम, वो ऐसे करता है, 200 रुपये सबसे मांगता फिरता है। उनके पास है नहीं, उन्होंने बोला मेरे पास नहीं आता भाई हुई सर, वो मार के भाग गया। जब तक छोटा देवर आया, मैंने सोचा पानी मांगने आया ही है, पानी नहीं मांगने के भाभी चाकू मारा। मैंने बोला इसे मारा को छोटा मोटा, जब दागी देखा तो वहीं पर बेहोश पड़ा ठेली पे। वही ठेली पे सर, मुझे इंसाफ चाहिए। चाकू रखता है, ब्लेड रखता है, सब पे किसी के भी मार देता है सर। वो इससे पहले भी मारे हैं किसी के? उसने चाकू मारे सर उसने। तो आपके शौहर से क्या मतलब था? कुछ नहीं था, पैसे मांगना आया। वो देर हो चुकी थी। फखरुद्दीन रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। वारदात के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी मोहसिन के जुर्म की दुनिया कितनी बड़ी है।
अब तक की जांच में आरोपी मोहसिन के खिलाफ पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। आरोपी पर पहले से 7 मामले दर्ज हैं, जो बताते हैं कि जुर्म से आरोपी मोहसिन का पुराना रिश्ता है। इन खुलासों के बाद पुलिस उन सभी एंगल से जांच कर रही है जिसमें आरोपी के जुर्म का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाएगा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में महज 200 रुपए के लिए की गई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। हालांकि वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली में छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन होने वाली हत्याओं की वारदातों पर लगाम आखिर कब तक लग सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है रिश्तों के कत्ल की दिल झकझोर देने वाली ये खबर। बेटी के पूर्व मंगेतर ने उठाया खौफनाक कदम। सगाई टूटने से नाराज युवक ने शैतानी साजिश को दिया अंजाम। मंदिर ले जाके बहाने मंगेतर की मां का खाई में धकेल कर दिया कत्ल। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात। अक्सर कहा जाता है और सुना जाता है कि प्यार में पड़ने वाले लोग अंधे हो जाते हैं। प्यार में डूबे जोड़ों को दुनिया में कुछ नजर नहीं आता, ना उन्हें परिवार दिखता है, ना परिवार के साथ उनके रिश्ते। किसी अनजान के साथ प्यार की डोर में बंधकर वो हर उस हद को पार कर जाते हैं जिसे अक्सर पार करने में लोगों के पैर कांपते हैं। इंदौर में एक बेटी ने कुछ ऐसा ही किया। मंगेतर के साथ सगाई तोड़ना बेटी के प्रेमी राहुल को इतना नागवार गुजरा कि उसने मंगेतर की मां किरण को ही मौत की नींद सुला दिया। दरअसल 36 साल की महिला अपनी बेटी और बेटी के मंगेतर राहुल के साथ छोटा अमरनाथ की पहाड़ियां घूमने गई थी। मंदिर के दर्शन के बाद अचानक लड़की की मां किरण चौबे गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद बड़गोदा पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को 250 मीटर गहरी खाई से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामले की तहकीकात पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल की सगाई मृतका किरण की नाबालिग बेटी से हाल में हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद के चलते लड़की की मां ने सगाई तोड़ दी, जिससे प्रेमी राहुल प्रेमिका की मां से नाराज था। इसके बाद प्रेमी राहुल ने नाबालिग की मां किरण की हत्या की साजिश का प्लान बनाया। शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद और आपसी तनाव की बात ही सामने आई है। दरअसल पीथमपुर का रहने वाला राहुल मृतका किरण चौबे की बेटी के प्यार में था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इससे खफा थे। वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। हालांकि बेटी के दबाव के चलते मां किरण शादी के लिए तैयार हो गई और दोनों की सगाई करवा दी, लेकिन इस बीच लड़की की मां ने सगाई तोड़ दी, जिससे मंगेतर राहुल बुरी तरह नाराज हुआ। उसने लड़की की मां से बदला लेने की ठानी। जानकारी के मुताबिक मंगेतर राहुल ने अकेले ही लड़की की मां को जान से मारने का प्लान बनाया। इस प्लान की भनक उसने लड़की को नहीं लगने दी। बुधवार को धोखे से मंदिर में दर्शन करने और पहाड़ी पर घुमाने के लिए ले गया, जहां उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय नाबालिग प्रेमिका पहाड़ी के ऊपर ही रही, जबकि किरण बेटी के प्रेमी राहुल के साथ मंदिर में दर्शन करने के बाद घूमने गई। जैसे ही राहुल प्रेमिका की मां को लेकर खाई के पास पहुंचा, उसने प्रेमिका की मां को 250 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। इसके बाद प्रेमी राहुल अकेले ही नाबालिग प्रेमिका के पास पहुंचा। जब बेटी ने अपनी मां किरण के बारे में राहुल से पूछा तो उसने सच सच बता दिया। उसने लड़की की मां को धक्का देकर जान से मार दिया है। मृतका की लड़की की मां ने तो राहुल ने सच बताते हुए समय मंगेतर से कहा था कि अब उसकी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी और तुम भी मां की हत्या के बारे में किसी को मत बताना। जांच के दौरान पुलिस को बेटी के मंगेतर राहुल पर शक हुआ। पुलिस को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। परिजनों ने भी राहुल पर महिला को धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। जब महिला की मौत खाई से गिरने से हो जाती है तो लोगों को लगता है कि शायद ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि उसकी बेटी के मंगेतर ने उसको धक्का दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। इंदौर से आई है
ये सनसनीखेज खबर। शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने दिया महग घोटाले को अंजाम। पत्नी और बच्चों के खातों में ट्रांसफर की करोड़ों रुपए की रकम। ऑडिट में खुला घपले का राज। मास्टरमाइंड सहित 13 आरोपियों के खिलाफ हुई FIR। आइए देखते हैं ये सनसनीखेज वारदात। इंदौर के शिक्षा विभाग में ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारी सिद्धार्थ जोशी ने अफसरों से सांठगांठ करके सरकारी खजाने में सेंध लगा दी। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ जोशी ने धीरे धीरे 2 करोड़ 2 लाख रुपए गायब कर दिए। पूरा पैसा रिश्तेदारों और परिवार वालों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। हैरानी की बात ये कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये फर्जीवाड़ा 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से चलता रहा है। मामला तब सामने आया जब भोपाल IT सेल की ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई। इंदौर के MG रोड थाने में दर्ज ये FIR शिक्षा विभाग की जड़ों में बैठे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। 5 आरोपियों द्वारा 2 करोड़ 2 लाख 19,000 रुपए का लगभग का गबन किया गया और स्वयं के खातों में तो डाला अपने रिश्तेदारों के अन्य के 8 खातों में पैसा डाला गया। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज किया गया अपराध धारा 420 68 का। इसमें जो मुख्य आरोपी है सिद्धार्थ जोशी है, इसके द्वारा ऑपरेटर का काम किया जाता था और इसने वहाँ पे काम करते करते ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ID और अकाउंटेंट की ID का उपयोग करते हुए लगभग 1 करोड़ 75 लाख अपने खुद के खाते में 1 करोड़ रुपए, पत्नी के खाते में लगभग 55 लाख रुपए और बेटे के खाते में 8.5 लाख रुपए जमा किए। सिद्धार्थ जोशी को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में पुलिस रिमांड पे। अब आरोप है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मचारी सिद्धार्थ जोशी ने सरकारी राशि में गबन करके पत्नी और बच्चों के खातों में करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। दो 2018 से चल रहे इस घोटाले में छात्रवृत्ति और GPF फंड में भी सेंध लगा दी गई। जांच के अनुसार इस घोटाले में सिद्धार्थ के साथ मोहन दांगी, पवन खामोद, छोटेलाल गौड़ और केदार नारायण दीक्षित जैसे मास्टरमाइंड शामिल थे। इन 5 मुख्य आरोपियों ने मिलकर 8 सहयोगियों के साथ में मिलकर 33 अलग अलग बैंक खातों में घोटाले की राशि जमा कराई। पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भोपाल ऑडिट रिपोर्ट में मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी सिद्धार्थ जोशी समेत 13 लोगों पर FIR दर्ज की। बता दें कि मामला काफी समय से सुर्खियों में था। अभी उसमें सभी आरोपियों के बैंक अकाउंट सीज हैं और जो सीज है उसकी हम डिटेल ले रहे हैं और जो सीज है वो तो सब जब्त माने जाएंगे। 2018 से 2025 तक धीरे धीरे करता रहा और अतिथि शिक्षकों का ये कार्य देखता था। इस कारण इसमें विभाग ने उनका फाइनेंस अधिकारी भोपाल ने इसको पकड़ा कि शासकीय पैसा कुछ विभिन्न खातों में जा रहा है। उनकी इंटरनल जाँच हुई, जाँच के बाद शिक्षा अधिकारी को उन्होंने लिखित में दिया और फिर थाने पर आवेदन दिया। की जांच में जो बातें सामने आई वो होश उड़ा देने वाली है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की। इस दौरान जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए उनकी जानकारी निकाली गई, जिनमें ये बात सामने आई कि आरोपी कर्मचारी सिद्धार्थ जोशी ने अपनी पत्नी रेणुका के खाते में 55 लाख रुपए तो वहीं खुद के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। इस तरह से बेटे मोहन जोशी के खाते में
8.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भी लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया। इस तरह से उसने तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। एमजी रोड पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 150 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया। मुख्य आरोपी सिद्धार्थ जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। निशानदेही पर पुलिस ने सिद्धार्थ जोशी के सहयोगी पवन खामोद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 11 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि शिक्षा विभाग में क्या कारनामा हो रहा है। पिछले 6 साल से लोगों की गाढ़ी कमाई वहां के अधिकारी मिली भगत करके अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।